भगवान के समव शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी बातें श्री की, परम पूज्यचार प्रवर श्रीमद चिंतारण चरण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदह ग्रंथ आदि राज की, शुद्धात्म देव की, परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी चिनैन परमात्मा की अमृत झरती शुद्ध जिंदेशना सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी ही निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री कमलवती सी ग्रंथादिराज सम्यक चारित्र की साधना का ग्रंथ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये साधन है, ये साधना है अपने निःशुद्धात्म तत्व में स्थित होने के लिए। जितनी भी मोक्ष मार्ग की साधना है वो सब निःशुद्धात्मा में स्थित होने के लिए है। निःशुद्धात्मा में स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए अर्थात निःशुद्धात्म तत्व में तन्मय हो जाए, एकाकार हो जाए, उसके लिए पूरी क्या है? साधना है। हमारा उपयोग, हमारी दृष्टि, हमारा ज्ञान और हमारी शक्ति कितनी निःशुद्धात्मा की ओर लग रही है, कितनी निःशुद्धात्मा की ओर जा रही है, निःशुद्धात्मा में समा रही है, निःशुद्धात्मा में स्थित हो रही है। देखो अंदर में, खोजो, पहचानो। गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा ही क्या है? परमात्मा है, बना बनाया है, आकृति में। कल बात आई थी, आत्मा को परमात्मा बनाना नहीं है। आत्मा बना बनाया है परमात्मा। आत्मा में परमात्मा का स्वरूप छुपा है पर दिख नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? दिख नहीं रहा। दूध में घी है, दिख नहीं रहा। क्या नहीं हो पा रहा? बोलो ना। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा दूध घी की तो छोड़ो, खोआ तो खोआ समझते हो? खोआ, मावा, मावा वो क्या कहते हैं? खोआ, खोआ कहते हैं ना। क्या कहलाता खोआ? दूध को क्या बनाना है? खोआ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोलो ना। ओटना पड़ेगा। नहीं आ रहा समझ में? दूध में खोआ है क्या? नहीं है। दूध में खोआ है क्या? नहीं है। है ना? पर निकलेगा कैसे? आत्मा में परमात्मा है क्या? नहीं है। या आत्मा परमात्मा है क्या? नहीं है। पक्का है ना? है ना? निकलेगा कैसे? पता है क्या करना पड़ेगा? दूध में से पानी को क्या करना पड़ेगा? दूध जब पानी को खो देगा तो क्या बन जाएगा? खोआ बन जाएगा। दूध ने पानी को खोआ तब वो क्या कहलाया? खोआ। नहीं आ रहा समझ में? दूध ने किसको खो दिया? दूध ने पानी को खोआ तो क्या बन गया? बस करना कुछ नहीं है। मैं आत्मा परमात्मा ही हूँ। बस इस कर्मों के पानी को क्या करना है? खोना है। जिसकी आत्मा ने कर्मों के पानी को क्या कर दिया? खो दिया। जिसका सारा कर्म खो गया उसका परमात्मा स्वरूप व्यक्त हो गया। दूध ने पानी को खो दिया तो खोआ निकल के आ गया। खोआ ने एक रूप ले लिया। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? उस दूध ने खोए का रूप ले लिया। ऐसे ही भगवान आत्मा जिसने कर्मों को क्या कर दिया? खो दिया। आ रहा है? कर्म जिसके बिला गए, कर्म जिसके सारे क्षय हो गए, सारे विकार विभाव सब क्षय हो गए, परमात्मा स्वरूप क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। जो था वही प्रकट होगा, जो है ही नहीं वो कहां से प्रकट होगा? बोलो ना। जो था, जो है वही क्या होगा? प्रकट होगा। जो है ही नहीं वो कभी प्रकट होने वाला नहीं। नहीं आ रहा समझ में?
आ रहा नहीं आ रहा समझ? दूध में खोआ था, दूध में घी था, इसलिए क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। कि दूध में खोआ और घी नहीं होता तो वो कभी प्रकट नहीं होगा। आत्मा में परमात्मा है, आत्मा में अनंत चतुष्टय है, आत्मा में केवल ज्ञान है, आत्मा में सिद्धि मुक्ति है, तब क्या होंगे? वो प्रकट हो ही नहीं तो कहां से प्रकट? जड़ में होगा क्या? जड़ में आत्मा के कितने गुण प्रकट होंगे? एक भी नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो उसमें है ही नहीं। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान का है इसलिए प्रकट है इसलिए क्या है? प्रकट है। आ रहा है। सबसे पहले है पर है सत्ता पर विश्वास करो, इस पर विश्वास करो। है मैं आ रहा, आत्मा में परमात्मा है, आत्मा परमात्मा है, आत्मा अनंत चतुष्टय में है, आत्मा रत्नात्रय में है, आत्मा आनंद गुणमय है, आत्मा अशरीरी सिद्ध है माने है। फिर क्या होगा? प्रकट होगा। फिर क्या होगा? प्रकट होगा। और है ही नहीं तो कहां से प्रकट होगा? होगा क्या? है ना? है क्या नहीं है? बोलो। है सत्ता पर विश्वास करो। परमात्म सत्ता है माने है, ध्रुव सत्ता है माने है, सिद्ध सत्ता है माने है, ममन सत्ता है माने है। अब है तो अब बता क्या है? काय का डर है? बोलो ना, क्या कमजोरी है, क्या परेशानी, क्या दिक्कत है? पहले अपनी है सत्ता को क्या करो? प्रकट करो। देखो कि मेरी सत्ता है माने है, अपने आप को परमात्मा स्वरूप क्या हो जाएगा? परम स्वरूपम रूपम। कौन सा स्वरूप? परम स्वरूप, श्रेष्ठ स्वरूप, जिसका स्वरूप कभी बिगड़ने वाला नहीं। जो भी जीव ने आज तक रूप धारण किए हैं सब क्या हो गए? बिगड़ गए। और रूप के पीछे आ रहा है, रूप के पीछे जीव के भाव क्या हो गए? बिगड़ गए। और जितने भी रूप जीव ने धारण किए सब क्या हो गए? बिगड़ गए। बिगड़े क्या नहीं बिगड़े? बोलो। नरक का रूप बिगड़ा क्या नहीं? धारण किया था। त्रियंज गति का रूप धारण किया था, बिगड़ा क्या नहीं बिगड़ा? बोलो बोलो ना। देव गति का रूप धारण किया था क्या नहीं किया था? बिगड़ा क्या नहीं बिगड़ा? बोलो। मनुष्य पर्याय में स्त्री पुत्र, स्त्री पुरुष, नपुंसक आदि रूप को धारण किया था, बिगड़ा क्या नहीं बिगड़ा? आपका बाल रूप बिगड़ा क्या नहीं बिगड़ा? युवा रूप भी बिगड़ेगा क्या नहीं बिगड़ेगा? बोलो। और वृद्धा रूप बिगड़ेगा क्या नहीं बिगड़ेगा? जीव ने आज तक जितने भी रूप धारण किए वे सब क्या हो जाने वाले हैं? बिगड़ जाने वाले हैं। आ रहा है, नाश हो जाने वाले हैं। जो रूप बिगड़ जाए वो मेरा रूप नहीं, और जो मेरा रूप है वो कभी बिगड़ता नहीं। आ रहा भगवान आत्मा समझ में? परम स्वरूपम रूपम। परम स्वरूप को देखो जो रूप कभी बिगड़ने वाला नहीं। परम स्वरूप की साधना करो। किसकी साधना करो? परम स्वरूप की। किसकी साधना करो? परम स्वरूप की साधना करो। आपको पता है जब हम 12th पढ़ते थे, 12वीं पढ़ते थे, उसी समय थोड़ी रुचि लग गई। आ रहा है, ऐसी इच्छा होती थी कि ड्रेस पहनना पड़ता था स्कूल की। अब स्कूल जाओ तो क्या करना पड़ेगा? हम बता रहे कैसी पर्याय पर दृष्टि जीव की होती है, और जीव सोचता है कि हम साधना करना है। आ रहा है, हमको ये लगता था कब जल्दी से 12वीं क्लास पास हो जाए तो ये ड्रेस के पीछे में रंगीन कपड़े पहनना पड़ते थे। ऐसी इच्छा होती थी जल्दी से कुर्ता पजामा पहनने लगे हैं, और जल्दी से कॉलेज की पढ़ाई हो जाए तो हम सफेद कपड़ा प्रति के भेष क्या कर ले। पर हमने देखा कि जो रंगीन वस्त्र वाला रूप था वो भी क्या हो गया? बिगड़ गया। कुर्ता पजामा वाला रूप भी क्या हो गया? और जो बंडी को लुंगी वाला रूप भी क्या हो जाएगा? नहीं बिगड़ जाएगा? बोलो ना, बोलो ना। ऊपर चद्दर आ जाएगा, चद्दर लुंगी वाला रूप भी क्या हो जाएगा? और फिर कौन सा रूप आ जाएगा? लंगोटी वाला भी आ जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। और लंगोटी छूटने के बाद जो रूप आएगा नग्न दिगंबर, वो भी क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। नहीं आ रहा? गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? परम स्वरूपम रूपम। तुम साधना सफेद कपड़े के रूप की मत करो, तुम साधना लंगोटी चद्दर के रूप की मत करो, तुम साधना आरा नग्न दिगंबर रूप की मत करो। तुम साधना करो तो किसकी करो? परम स्वरूपम रूपम। किसकी करो?
अपने परम स्वरूप की साधना करो। आरा भगवान आत्मा अरहंत के परम औदारिक शरीर का रूप भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। पर सिद्धों का जो स्वरूप है परम स्वरूपम रूपम अशरीरी निराकार शुद्ध संख्यात प्रदेशी जो शुद्ध ज्ञानमय स्वरूप है वो कभी बिगड़ने वाला नहीं है। उसकी तुम क्या करो, साधना करो, बाकी सारे रूप क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। और तुम चिंता मत करो, ये व्रत के महाव्रत के दिगंबर भेष के सारे रूप अपने आप क्या होंगे, प्रकट होते चले जाएंगे। पर इनके लिए रूप दिगंबर रूप के लिए दिगंबर रूप धारण नहीं करना, परम स्वरूप सिद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए दिगंबर रूप धारण करना। भगवान आत्मा व्रती के रूप को धारण करने के लिए नहीं करना, व्रती का रूप धारण करना, संयमी का रूप धारण करना तो परम स्वरूप सिद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए करना। क्योंकि सारे रूप क्या हो जाएंगे, आ रहा है नहीं आ रहा, रूप अरूप है स्वरूप। तेरा रूप कैसा है, रूप अरूप है स्वरूप। कैसा रूप है, अरूपी स्वरूप है। आ रहा है, और जो अरूपी स्वरूप है वो कभी बिगड़ सकता नहीं है। सारी पुद्गल की पर्याय क्या हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। ये तेरा स्वरूप नहीं है। आ रहा भगवान आत्मा, चिंता नहीं करना, दूध में घी है और जब दूध में से घी निकलने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो बहुत सारी पर्याय प्रकट होंगी, पर वे बिगड़ती चली जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। बोलो, ये व्रती का भेष धारण किया, आगे चल के प्रतिमाधारी का भेष धारण करेंगे, आगे चल के मुनि का भेष, पर बिगड़ जाएंगे। आ रहा है भगवान आत्मा, दूध में से घी निकालना है, आत्मा से आत्मा में परमात्मा को प्रकट करना है, रूप बिगड़ते चले जाएंगे। पर रूप प्रकट हुए बिना भी नहीं रहेंगे। व्रती का रूप प्रकट होगा, महाव्रती का रूप प्रकट होगा, दिगंबर नग्न भेष प्रकट होगा, दूध के रूप प्रकट होगी। पर्याय दही, घी निकलने की विधि, दही के रूप लेगा दूध। कैसा रूप लेगा, लेगा क्या नहीं लेगा, बोलो। ऐसे बनाते, कैसे बनाते, जो बेटी माता लोग जो बनाती होंगी। आरा भगवान आत्मा पहले काय का रूप लेगा क्या नहीं, पर वो दही का रूप भी काय में क्या होगा, जब उसको क्या करा जाएगा, मथा जाएगा। आरा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, वो काय का रूप ले लेगा, आरा मक्खन का रूप ले लेगा, छाछ सहित मक्खन का रूप लेगा, फिर छाछ मक्खन ऊपर आ जाएगा, फिर वो मक्खन का रूप भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तब जाकर क्या निकलेगा, तपाया जाएगा तो मक्खन का रूप भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सिर्फ क्या रह जाएगा, अब घी के रूप को बदल के बताओ, नहीं बदल सकता। घी के रूप को तुम पानी में मिला दो तो भी नहीं बदल सकता, पानी के ऊपर पहनेगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, अब घी का रूप बिगाड़ के बताओ। परम स्वरूपम रूपम, साधना किसकी करना, दही जमाने के लिए दही नहीं जमाया गया है, छाछ निकालने के लिए छाछ नहीं बनाई गई है, मक्खन निकालने के लिए मक्खन नहीं निकाला गया है, घी बनाने के लिए मक्खन निकाला गया है, घी बनाने के लिए दही जमाया गया है, घी बनाने के लिए छाछ बनाई गई है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये व्रती का, महाव्रती का, साधु का, दिगंबर भेष या संयमी का जो भेष धारण किया गया है वो भगवान आत्मा परम दशा सिद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए किया गया है। आ रहा है, तुम अपने लक्ष्य को सामने रखो। नहीं तो तुम इसमें संतुष्ट, हम इसी में संतुष्ट हो गए थे, हम सफेद कुर्ता पजामा पहनने लगे थे और बढ़िया कॉलेज जाते। आ रहा नहीं आ रहा, फिर धीरे से क्या भाव, तो पिजामा बाहर में खोल में क्या होने लगी, दिक्कत होने लगी। तो हमने सोची अब क्या करो, लुंगी लगा दो, और जिस दिन लुंगी की गांठ बांध में भी का लगन लगे तो बाकी का हो जाए, छूटती चली जाएगी, सारे रूप क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, मात्र सिद्ध स्वरूप शेष रह जाएगा, फिर उसको कोई बदल सकता नहीं है। और वैसे का वैसा सिद्ध स्वरूप अभी तेरे भीतर है माने है। दूध में घी है, कौन से भाग में नहीं है दूध में घी, बोलो, दूध के कौन से भाग में घी नहीं है, सर्वंग हो। अभी बड़ा अपन ने भूलना है, कहाँ है, बोलो ना, दूध के एक एक प्रदेश में घी का अंश है क्या नहीं है, घी भरा हुआ है, प्रकट नहीं हुआ तो क्या हुआ, पर है क्या नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ऐसे ही आत्मा में परमात्मा है, वो परमात्मा शक्ति आत्मा के एक एक प्रदेश में है माने है। विश्वास क्या करो, विश्वास, तब तो प्रकट होगा।
तब तो क्या होगा? और विश्वास नहीं होगा तो प्रयास नहीं होगा, और प्रयास नहीं होगा तो प्रकट नहीं होगा। पहले क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? प्रयास भी करना पड़ेगा। मना नहीं है प्रयास के लिए। दूध में ऐसे हाथ डालने से कोई घी निकल नहीं जाएगा, उसके लिए भी एक विधि है, एक विधान है। पर पहले दूध में घी है, इतना क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। आ रहा है परम स्वरूपम रूपम, और जहां परम स्वरूप प्रकट होगा, सिद्ध स्वरूप प्रकट होगा, रूपम विक्तम, सारे रूप क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। ममल ज्ञानस्य, और माद ममल ज्ञान स्वभाव शेष रह जाएगा। आ रहा ममल ज्ञान ही ज्ञान शेष रह जाएगा। ज्ञानाकार निराकार सिद्ध स्वरूप रह जाएगा। सारा रूप क्या हो गए? छूट जाएगा। आ रहा है इसलिए भगवान आत्मा गुरुदेव ने चौथे गुण स्थान से ही परम स्वरूप की साधना करी। किसकी साधना करी? कि बाहर के रूप की साधना। कौन से स्वरूप की साधना करी? परम स्वरूप की क्या करी? साधना करी। आ रहा भगवान आत्मा, इन रूप में तुम मूर्छित मत हो जाना। इन रूप में तुम धर्म की और धर्मात्मा बने की कल्पना मत कर लेना, नहीं तो बहुत भूल में पड़े। मना नहीं कर रहा, जल्दी सफेद कपड़े पहनो, जल्दी मुंडन करवा, जल्दी दीक्षा लो। आ रहा भगवान, मना नहीं है, पर समझ रहा भगवान आत्मा, आ रहा नहीं आ रहा समझ में। परंतु किसके लिए कर रहे ये साधना? परम स्वरूपम रूपम। किसके लिए? किसके लिए? वो परम स्वरूप को पता ही नहीं, और काय में लग गए। बोलो, बाहर के भेष में लग गए। आ रहा, वो तो बाहर का भेष, तुम घी बनाना चाहोगे तो दही अपने आप बने, चिंता मत करो। मक्खन अपने आप निकलेगा, छाछ अपने आप निकलेगी, सब बनेगा, चिंता मत करो। पर तुम्हारा लक्ष्य किसका होना चाहिए? घी का होना चाहिए। ये सारी दशाएं प्रकट होंगी, व्रत की, महाव्रत की, वीतरागता की, दिगंबर की, निर्गंध बना की, ये सब प्रकट होंगी, अरहंत दशा सब प्रकट होगी। पर लक्ष्य किसका होगा? परम स्वरूपम, अपना सिद्ध स्वरूप, ना जो कभी बिगड़ा था, ना बिगड़ा है, और ना कभी बिगड़ेगा। ऐसा परम स्वरूप पर दृष्टि होना चाहिए। तब तुम्हारे अंदर से वो परमात्मा सत्ता क्या होगी? प्रकट है, तब प्रकट होगी। है ही नहीं तो पहले विश्वास तो हो जाए। पहले क्या हो जाए? विश्वास हो जाए। पहले पक्का और सच्चा विश्वास होता है, और फिर आगे ज्ञान में प्रयास होता है। दृष्टि माने सम्यक दर्शन में क्या है? विश्वास है, और फिर सम्यक ज्ञान में उसकी पूरी क्या है? साधना है, पुरुषार्थ है। आ रहा है, और सम्यक ज्ञान में जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे चारित्र भी बढ़ता चला जाता है। आ रहा भगवान, ये विधि है अपने परमात्मा स्वरूप को प्रकट करने की। पर इससे सबसे क्या करना पड़ेगा? अपनी शक्ति को समेटना पड़ेगा। समेटने का नाम साधना नहीं है, सिमटने का नाम, अपने में समाने का नाम साधना है। समेटने का नाम साधना नहीं है। आ रहा है, और ना फैलने का नाम साधना है, और ना फैलाने का नाम साधना। साधना किसका नाम है? अंदर ही अंदर अपने में क्या होते जाओ? सिमटते जाओ, समाते चले जाओ, अपने में लीन होते चले जाओ। बस तुम्हारा परम स्वरूप क्या हो जाएगा? आ रहा है, ज्ञानी को इंतजार है काय का कि कमुनी भेष प्रकट हो, अब नहीं हमें इंतजार, पहले रहते तो। आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में? क्या ज्ञानी को इंतजार है? काय का इंतजार है? काय का? परम स्वरूप कब मेरी दृष्टि में आ जाए, परम स्वरूप कब मेरे ज्ञान में झूले, परम स्वरूप मेरे कब सदुपयोग में झूले, वो परम स्वरूप कब मेरे मति श्रुत ज्ञान रूपी हृदय कंठ में झूले, वो परम स्वरूप कब प्रकट हो जाए, वो परम स्वरूप सिद्ध स्वरूप में कब जाकर मैं स्थित हो जाऊं। उसको उसका इंतजार, उसको ये बाहर की चीजों का इंतजार, ये तो सब अपने आप मार्ग में आएंगी ही आएंगी। आ रहा भगवान आत्मा, साध का लक्ष्य होना चाहिए। साधना अपने आप होगी, साधन अपने आप मिलेंगे, पर पहले किसका लक्ष्य हो? साध से दृष्टि हटेगी, ना साधना है ना साधन है, कुछ नहीं हो पाएगा। आ रहा भगवान आत्मा, सबसे पहले साधु को पक्का करो। किसको पक्का करो? साध को पक्का करो, और साध की उपलब्धि के लिए जो साधन है उसको अपनाओ। किसकी उपलब्धि के लिए? साध की उपलब्धि के लिए जो साधन है, साध शुद्धात्मा है, उसकी उपलब्धि के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? साधन है, साधन है। व्रत नियम संयम
ये क्या है? वीतरागता, ये क्या है? साधना है, साधन है। आरा भगवान आत्मा, कसायों को गलाना, कसायों को ग्रस करना, ये क्या है? साधन है, साधना है। राग देश मोह के परिणामों को छोड़ते चले जाना, ये क्या है? साधना। मात्र एक समय भोजन कर लेना साधना नहीं है। चटाई में सो जाना मात्र साधना नहीं है। करना मना नहीं कर रहा हूं, आरा भगवान आत्मा पर समझना किस लिए साधना की जा रही है, उसका भी हमें क्या होना चाहिए। लक्ष्य को भूलकर कितनी भी साधना कर लो, कोई काम की नहीं है। आगे देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं 20 नंबर की गाथा में। बिमलं च विमल रूपं ज्ञानं विज्ञान ज्ञान सहकारं जिन उत्तम जिन वैनम जिन सहकारेण मुक्ति गमनम चा। क्या गजब कहते हैं गुरुदेव। विमलं च विमल रूपं ज्ञानं विज्ञान ज्ञान सहकारं। तू अपने ज्ञान विज्ञान ज्ञान स्वभाव का क्या कर? सहकार कर। आत्मा विज्ञान घन है। विज्ञान समझते हो? विज्ञान घन का मतलब सब घन देखा, घन घन देखा है आपने? घन घन किसको कहते हैं? वो पापड़ कूटने का था ना, पहले पापड़ कूटते थे धन से। हरा नहीं हरा? घन घन समझ में आ रहा है? घन उसको कहते हैं जिसमें दूसरी चीज प्रवेश न कर पाए, उसका नाम क्या है? घन से जो भी चीज आकर टकराए तो घन तो ना टूट पाए, पर सामने वाली चीज जरूर क्या हो जाए? टूट जाए। उसका नाम क्या है? घन है। इसका नाम विज्ञान घन है। आत्मा भी ज्ञान घन है, ज्ञान से परिपूर्ण लबालब भरा हुआ है, ध्यान से ठसाठस भरा हुआ है। उसमें पर के लिए कोई स्थान नहीं है। किसमें? ज्ञान में। किसमें? ज्ञान घन आत्मा है, उसमें पर के लिए कोई स्थान। और उस ज्ञान घन सत्ता से जो भी कर्म आकर क्या होंगे? टकराएंगे, वे तो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, चूरा चूर हो जाएंगे। पर ज्ञान की शक्ति का कोई कुछ कर सकता नहीं। ऐसा विश्वास रखो कि मैं विज्ञान घन सत्ता का धन, मैं विज्ञान घन वाला हूं। आ रहा है, फिर देखो तुम अपने विज्ञान घन सत्ता को क्या हो चुके हो? भूल चुके हो चेतन, और इन कर्मों की सत्ता को अपने से श्रेष्ठ मान रहे हो। इसलिए भगवान आत्मा कमजोर बनकर बैठे हो। क्या कह रहे हैं? ज्ञानम विज्ञान ज्ञान सहकारम। जो अपने ज्ञान विज्ञान ज्ञान सत्ता का क्या करता है? सहकार करता है। अपने आप को ज्ञानमय सहकार करता है। विमलम च विमल रूपम। कौन सा स्वरूप? विमलम च विमल रूपम। विमल विमल आरा कर्म मनों से रहित शुद्ध स्वरूप क्या होता जाएगा? प्रकट होता चला जाएगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं कि तुम विज्ञान घन सत्ता वाले हो? कौन कह रहे हैं कि तुम ज्ञान स्वरूप वाले हो? जिन्होंने स्वयं उसका अनुभव वेदन किया है और स्वयं उस सत्ता में जाकर जो तिष्ठ गए हैं। ऐसे जिनोत्तम जिनवैनम। ऐसे किसके वचन हैं? जिनेन्द्र परमात्मा के वचन है। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। तारण स्वामी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्या नहीं कह रहा? जबकि भावलिंगी वीतरागी साधु थे, सम्यक ज्ञानी साधु, सम्यक दृष्टि ज्ञानी थे, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा। विचार करना, किसको सामने रख दिया? जिनेन्द्र भगवान। और कोई आचार्यों को भी नहीं रखा, सीधे किसको रख दिया? जिनेन्द्र भगवान को। आ रहा है, जबकि उनका तारण स्वामी के पास भी सम्यक ज्ञान था। क्या था? सम्यक ज्ञान, प्रमाण ज्ञान था। सम्यक ज्ञान माने प्रमाण ज्ञान था। फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं। क्या कह दिया? जिनोत्तम जिनवैनम। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कहा गया है, ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों में आया है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करना चेतन आत्मा। किसको सामने रखा? जिनेन्द्र के केवल ज्ञानी के ज्ञान को ही प्रमाण के रूप में रखा, अपने ज्ञान को भी जगत के जीवों के सामने प्रमाण के रूप में नहीं रखा। विचार करना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान तब तक मत लगाना जब तक तुमको पक्का सम्यक ज्ञान प्रकट ना हो जाए, विशुद्ध सम्यक ज्ञान प्रकट ना हो जाए और केवल ज्ञान की ज्योति तुम्हारे अंदर में प्रतिबिंबित होने ना लगे।
तब तक भगवान आत्मा जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है उसके मति शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान की लोंद क्या होती है, दिखाई देती है, भलाई केवल ज्ञान उसको क्या नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ। इसलिए तो कहा है जो निज आत्मज्ञानी है वो श्रुत ज्ञानी है। कायका ज्ञानी है, श्रुत ज्ञानी। और जो निज आत्मा का ज्ञानी नहीं है, मात्र शास्त्रों को पढ़ लिया है, रट लिया है, हारा भगवान आत्मा क्षयोपम से, वो श्रुत ज्ञानी नहीं है। जो निज आत्मज्ञानी है वही क्या है, श्रुत ज्ञानी है। जिसने निज आत्मज्ञान को जाना है उसने श्रुत को जाना है, और जिसने शास्त्रों को सिर्फ रट लिया है, पढ़ लिया है, भगवान आत्मा वो अभी श्रुत ज्ञानी नहीं है। समझ लेना भगवान आत्मा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी 11 अंग और 9 पूर्व का क्या हो सकता है, पाठी हो सकता है, पर उसका ज्ञान भी क्या नहीं है, श्रुत ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, कर्म निर्जरा का कारण नहीं है। आ रहा है जगत के जीवों के लिए प्रमाण ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान के उत्पादन में कारण नहीं है। आरा भगवान आत्मा समझ लेना चेतन आत्मा। इसलिए किसके साथ चलो, किसके साथ चलो, जिने उत्तम जिने वैनम, जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा है, जैसा जिन्हें परमात्मा के वचनों में आया, जिन सहकारे मुक्ति गमे नम जा, जो वैसे का वैसा क्या करता है, सहकार करता है, मुक्ति गमनम चा, उसका मुक्ति में क्या होगा। और हमारी तुम्हारी बात को स्वीकार करेंगे और भगवान आत्मा तो मुक्ति में कभी गमन नहीं होने वाला, दुर्गति में जरूर जीव क्या हो जाएगा। अपन मंदिर विधि में, कई लोग कह रहे भैया मंदिर विधि भी समझा जाओ, कितना सुंदर कहा मंदिर विधि में, पता है यह धर्मोपदेश, ये धर्मोपदेश, कौन सा धर्मोपदेश, ये जो धर्मोपदेश चल रहा है किसने कहा, इसको कहने में कौन सा हम है क्या, हम है क्या, बोलो ना। अभी तो हम तारण स्वामी के चरणों की धूरा का एक अंश ही है मगर उन्हीं की धूरा को अंश, कहते होते के अंश नहीं है अपन। आ रहा भगवान आत्मा पर समझना, विचार करना, भगवान आत्मा समझना, चेतन आत्मा। अभी तारण स्वामी जैसी साधना नहीं है, विचार करो। अभी कहां परम वीतरागी शुद्धोपयोग में डूबने वाले, हर अंतर मूर्त में स्वभाव में डुबकी लगती, 4 दिन ध्यान से नहीं उठे, 47 शून्य 572 शून्य अनंत अनंत परिणाम जिनको मति श्रुत ज्ञान आदि के क्या हुए, प्रकट हुए, 47 शक्तियां प्रकट हुई। विचार करना उनके ज्ञान से और उनकी साधना से तुम अपने आप को कैसे तोल सकते हो। अभी तो तुम्हारे जीवन का ग्रहित मिथ्यात्व नहीं गया है। विचार करना भगवान आत्मा, तुमने गुरु महाराज की साधना के अभी एक अंश को समझ नहीं पाए, ना जीवन में उतार पाए। विचार करना भगवान आत्मा, तुम कैसे गुरु महाराज के बारे में कह सकते हो। आ रहा है गुरु महाराज कहते हैं, ऐसे साधु भी कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो धर्मोपदेश नहीं है। फिर कौन है धर्मोपदेश, ये धर्मोपदेश अतुल्य है, इसकी तुलना किसी से कर सकते नहीं। हमारे तुम्हारे ज्ञान से और हमारी तुम्हारी बातों से और लेखनी से इसकी तुलना नहीं हो सकती। अतुल्य है, अनिर्वचनीय, जिनको वचनों के द्वारा भी कहा जा सकता, जो सर्वांग से खिलते हैं, वे धर्मोपदेश आ रहा है। अतुल्य है, अनिर्वचनीय, महातीर्थ कहे, सबसे बड़े जो हैं कौन है, महातीर्थ कहे, केवली पुरुष कहने सामर्थ, केवली भगवान ही इसको कहने में क्या है, सामर्थ है। त्रिलोकनाथ अचिंत चिंतामणि, चिंता कर रहे हैं, वे भगवान स्वयं ज्ञाता, सिद्ध के जावन हारे, 3 ज्ञानमय उत्पन्न परिहरे लिंग, जो 3 लिंग को परिहार कर फिर जन्म नहीं धरे, जिनका दोबारा जन्म नहीं होना, ऐसे अनंत केवली भगवान ही धर्मोपदेश को कहने के योग्य, और उनकी वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, जिनको दोबारा जन्म मरण धारण नहीं करना। तारण स्वामी कह रहे हैं मुझे भी अभी एक भाव और क्या करना है, धारण करना है। इसलिए मैं भी नहीं, सीधे किससे जुड़ो, जिनेंद्र से जुड़ो। और अभी जिनके भावों के अंत की कहानी शुरू नहीं भई, जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जिनका अर्थ पुतकल परावर्तन भी, रूप संसार भी शेष नहीं रहा, भी अनंत ही संसार चल रहा, अनंतानुबंधी कसाय चल रही है, भगवान आत्मा, उनका ज्ञान कहां से प्रमाणित हो सकता है, उनकी बात कहां से प्रमाणित हो सकती है, और उनके द्वारा किया गया कार्य कहां से प्रमाणित हो सकता है। हारा नहीं हारा भगवान आत्मा, समझना इस बात को, सिद्धांत को सामने रख के चलो। किसको सामने रख के चलो, सिद्धांत को सामने रख के चलो, सत्य को स्वीकार करो।
आ रहा है भगवान आत्मा, नहीं तो ये पता है 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 2। एक सत्य का है और एक असत्य का, और तुम बीच में क्या हो? खड़े हो। और यदि तुमको ज्ञान नहीं है कि कौन सा सत्य का है और कौन सा असत्य का, तो जहां खड़े हो ना वहीं खड़े रहना, अपने मन से कुछ भी निर्णय मत कर लेना। यदि पूरी योग्यता रखते हो सत्य मार्ग पर चलने की और लोगों को चलवावे की, तो क्या करना? कदम उठाना, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पूरा ज्ञान हो सत्य का तो क्या करना? आगे बढ़ना, नहीं तो एक गलत निर्णय से आज बलि प्रथा प्रारंभ हो गई। राजा वसु ने आ रहा है, यदि निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो जो चल रहा है उसको चलने दो। आ रहा भगवान आत्मा, राजा वसु ने जरा सा निर्णय किया। पता क्या किया? जब पर्वत और नारद पर क्या हुआ? विसंवाद हुआ आज शब्द को लेके। कौन से शब्द को लेके? आज यानी क्या होता है? नारद कहता था क्या? 3 साल पुराना जौ आ रहा है, और कौन? पर्वत कह रहे थे क्या? आज माने बकरा। निर्णय जाना था किसके पास? राजा के पास। आ रहा है, अथवा कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा भी हो भय और लालच देने आवे, तो भी मेरा न्याय मार्ग से कभी न पग। ये राजा होता है, ये न्याय होता है, ये न्याय होता है, ये सत्य होता है। आ रहा भगवान आत्मा, समझना आ रहा है। पर पर्वत की मां जो राजा वसु की क्या थी? गुरु मां थी। कौन थी? गुरु मां थी, वचनबद्ध थी। आ रहा राजा वसु वचनबद्ध थे कि मां जो तुम कहोगी मैं उसको क्या करूंगा। स्त्रियों को कभी वचन मत देना। फिर कह रहा हूं मैं, क्षमा करना, पर स्त्री को कभी वचन मत देना। कैकेयी को वचन दिए थे दशरथ ने, अपने हृदय के टुकड़ों को वनवास पहुंचाना पड़ा। आ रहा है भगवान आत्मा दशरथ, सिर्फ काय के कारण? विचार कर लेना भगवान आत्मा। आ रहा समझ में? गुरु मां को वचन दिया था तुम जैसा कहोगी वैसा मैं। गुरु मां ने कही समय आने पर मैं अपने वचन को मांगूंगी। विचार करना, और समय आ गया। अपने पुत्र की क्या होना चाहिए? जय अहंकार बहुत बड़ा नुकसान करा देगा। आ रहा भगवान आत्मा, पर्वत की मां ने वसु से जाकर कहे कि अब दक्षिणा दो, अब वचन निभाओ, कल निर्णय होना है तुम्हारे सामने। काय का? नारद और पर्वत के बीच में जो अब अज शब्द को लेकर क्या हो रहा है? विवाद हो रहा है, संवाद हो रहा है, उसको तुमको निर्णय करना है। आ रहा है राजा वसु कहते हैं आज आने तो 3 साल पुराना क्या होता है जो होता। अधर पे आसन लटका था। कहां पर? अधर समझते हो? राजा वसु का आसन कैसा था? बिना आधार के लटका था, उस पे बैठता था। उसकी वो सत्यता का क्या था? प्रमाण था कि उसका आधार पर जिस दिन वो झूठ बोलेगा वो आसन सही क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। आ रहा भगवान आत्मा, इसलिए लोगों ने कहा कि राजा वसु से हम क्या करेंगे? यदि किसी ने तुम पर विश्वास किया है तो उसके साथ विश्वासघात मत करना। जनता ने, प्रजा ने राजा वसु पे क्या किया था? विश्वास किया था। भगवान आत्मा समझना, आपको पता है पद भेष ये सब जल्दी से इन पर लोग क्या कर लेते हैं? वाणी, इन पर जल्दी से लोग क्या करते हैं? अच्छा ऊंचे पद में हो कोई, उस पर जल्दी विश्वास करेगा। अरे भेष धारण कर ले साधु व्रती महात्मा का, संयमी का, जल्दी लोग क्या करें? और ऐसे लोग जल्दी ठग लेते हैं लोगों को, ये बात भी है। और ऐसे लोग ऊपर भी उठा देते हैं। हारा भगवान आत्मा उन्नति भी करवा देते हैं। पर समझना, खूब बहुत अच्छी वाणी से बोल रहा, बहुत अच्छी शैली से प्रवचन कर रहा, आप जल्दी से उससे क्या हो जाओ? मंत्र मुक्त हो जाओ, जल्दी बस में हो जाओ। ये चीजें बस में कर लेती। विचार करना, पर समझना भगवान आत्मा सत्य और असत्य को आधार पर सिंहासन जिसका लड़ा। राजा वसु कहता मां मैं नहीं कह पाऊंगा कि आज आने क्या होता है। बकरा होता नहीं तो लाखों जीवों की क्या होगी? हिंसा होगी। यज्ञों में, यज्ञ में क्या चलने लगेंगे? बकरों की बलि चढ़ने लगेगी। विचार करना। पर मां कहती तूने क्या दिया है? वचन। दबाओ
दबाओ, एक अलग गलत निर्णय करा देगा और उसका भुगतान वो तो भोगेगा ही। कौन? राजा वसु तो भोगेगा ही, पर आज पूरी दुनिया उसका भुगतान हो गई उस गलत निर्णय का। विचार करना भगवान आत्मा, पता क्या हुआ फिर? क्या हुआ? बस पर्वत की मां कहती है वसु तुम इतना ना कह पाओ किया जाने बकरा, तो इतना तो जरूर कह देना कि जो पर्वत कह रहा है वो सही। बात तो वही हो गई ना। नहीं आ रहा? आज को बकरा मत कहना, पर तुम ये कहना कि जो पर्वत कह रहा है नहीं आ रहा। भगवान आत्मा विचार करना भगवान, उसने सिर्फ इतना ही कहा था, आज को बकरा नहीं कहा लोगों के सामने, पर ये कह दिया कि जो पर्वत कह रहा है वो क्या है। अनुमोदना हो गई, कृत कारित और विचार करना। ये जरा से विपरीत निर्णय ने राजा का सिंहासन क्या कर दिया, और राजा का सिंहासन के नीचे गिराया, राजा नरक में चला गया। बस उसे से नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। पढ़ते क्या नहीं पढ़ते? बोलो भगवान आत्मा। और आज वो नरक तो चले गया, पर लाखों जीवों के लिए भी नरक का द्वार खोल के चला गया। कायगा एक गलत निर्णय के राजा से यदि आप निर्णय ना ले पाओ तो भगवान आत्मा हाथ जोड़ लेना, पर गलत निर्णय नहीं होना चाहिए। सत्य को नहीं जान पा रहा है, सत्य को नहीं समझ पा रहा है, अपने बस की नहीं है, तो हाथ जोड़ लो, पर गलत निर्णय बिल्कुल नहीं। आरा भगवान आत्मा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका, तब हो गई होगा और भोले भव्य जीवों का भी हो जाएगा। इसलिए भगवान आत्मा समझो, आरा जिन उत्तम जिन वैनम, किससे चलो? जिन्हें परमात्मा ने जो कहा है, जिन्हें परमात्मा के जो वचन है वो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण, जिन सहकार है मुक्ति गमनम था, जो उनके वचनों का। तारण स्वामी कह रहे हैं मेरे भी नहीं, क्योंकि तारण स्वामी के अंदर भी अभी संजलन कसाय का राग पड़ा है, पानी की रेखा के समान, और राग और मोह में निर्णय गड़बड़ हो सकते हैं, राग और मोह में वचन विपरीत निकल सकते हैं, पर जो पूर्ण वीतरागी हो गए, जिनके अंदर संजलन कसाय तक का भी सद्भाव नहीं है, ऐसे पूर्ण वीतरागी अरहंत सर्वज्ञ परमात्मा जो है आ रहा है, उनका निर्णय सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। इसलिए जिन सहकार हैं, जिन्हें परमात्मा के वचनों का ही तुम क्या करो? सहकार करो, मुक्ति गमनम चा, मुक्ति में गमन करोगे। और ऐसे जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार जो साधना कर रहे हैं और जो जिन वचन सुना रहे हैं, उन वीतरागी तारण तरण के वचनों पर भी विश्वास करो, उन ज्ञानी जीवों पर भी विश्वास करो, जो जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार कहे बस नहीं रहे, उस मार्ग पर वैसा चल भी रहे। आज सम्यक ज्ञान प्रमाण है, और भगवान आत्मा सम्यक ज्ञान के साथ किया गया आचरण क्या है? प्रमाण। आपका सम्यक ज्ञान और आपका सम्यक चारित्र आपका जीवन का क्या है? प्रमाण। इसके अलावा आपके पास और कोई प्रमाण नहीं है। आया भगवान आत्मा, तो ऐसे जिन स्रोत को हृदय में धारण करें, निरंतर निशुद्धात्मा की स्रोत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की आशीर्वाद होगी, मंदिर की होगी।